नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आप है मेरे साथ में एक ऐसी घटना का जिक्र करने के लिए जिसे शायद अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में एक माना जा सकता है। जी हां साथियों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दुनिया भर पर लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ्स को वहां की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्ट्रक डाउन कर दिया गया है, यह कहते हुए कि यह आपके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आता। बौखलाए हुए ट्रंप ने तुरंत प्रभाव से मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मैं चाहूं तो दुनिया को बर्बाद कर सकता हूं। ये सारी बातें आज के सेशन में हम बताएंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ को पूरी तरह कट कर दिया है। ऐसे में बड़ा सवाल बनता है कि भारत पर जो 18% टैरिफ हाल ही में अमेरिका ने लगाए थे उनका क्या हुआ? क्या वो टैरिफ रद्द हो गए? आज के सेशन में डिटेल में बताएंगे कि भारत और अमेरिका की ट्रेड डील किस प्रकार से रहेगी या नहीं रहेगी। और ट्रंप ने आफ्टर ऑल इन सब के बावजूद रात ही रात में 10% एडिशनल टैरिफ का अनाउंसमेंट भी कर दिया। इन सारी बातों को विस्तार से समझेंगे साथियों। ये जो परसेंटेज का खेल चल रहा है ये अपने आप में बड़ा ही विकट है और बाजार के हालत बहुत बुरे होते जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की राहत भरी खबर ने दुनिया में एक उम्मीद की किरण जगाई है और उसे आने वाला समय बाजार के अंदर परिवर्तन के रूप में देख सकता है। इन सारी बातों का विश्लेषण किया जाएगा। क्या है सुप्रीम कोर्ट का आदेश? कौन सा कानून है जिसका उल्लंघन ट्रंप ने किया था? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ ट्रंप कुछ कर भी पाएंगे या नहीं? ट्रंप जितना बौखला गए हैं उसके हिसाब से क्या वो उन्होंने टैरिफ से कमाया हुआ $250 बिलियन दुनिया के देशों को लौटाएंगे या नहीं? भारत के साथ टैरिफ का क्या होगा? तमाम बातें आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था उसकी पूर्ति करते हुए आपके सामने आ चुका हूं साथियों, क्योंकि आप सभी ने हाल ही में देखा था कि भारत के अंदर जो एआई इंपैक्ट समिट हुई तब हमने आपके साथ जितने भी सेशंस किए उन सेशंस में एक जानकारी निकल कर आई कि एआई का इंपैक्ट तो डिस्कस करने जा रहे हैं लेकिन एआई तो सीख लें। ऐसे में मेरे प्यारे साथियों, आप ही के शो किए गए इंटरेस्ट जो कि आपने लगातार गूगल फॉर्म में अपने शो किए थे उन्हीं के ऊपर आधारित मैं अपना कोर्स लेकर आ चुका हूं। जाकर के लिंक में आप तुरंत जाकर कोर्स परचेज कर लीजिए, जहां पर मैंने आप लोगों को 20 से अधिक एआई टूल्स जो कि बहुचर्चित टूल्स हैं बाजार में, जिनकी चर्चा है, इवन अभी प्रदर्शित किया गया सर्वम हो या सुनो हो, यह भी टूल आपको इस्तेमाल करना सिखाया जाएगा। यूजेस पर आधारित एक ऐसी जबरदस्त कोर्स मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूं जो मार्केट में उपलब्ध तमाम कोर्सेज से रीजनेबल है और आपकी उम्मीदों पर 100% खरा उतरेगा। यदि आप किसी भी प्रकार के प्रोफेशन में हैं, छात्र हैं, बुजुर्ग हैं, बिजनेस में हैं, मार्केट में हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, गूगल जैसे सर्च इंजन का यूज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये कोर्स आपको बिगिनर से लेकर प्रो लेवल तक पहुंचाने के काम में आएगा। मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि मैं आप लोगों को एआई बनाना नहीं सिखा रहा हूं, लेकिन दुनिया में जितने भी एआई चल रहे हैं जिनकी चर्चा हो रही है, जो जबरदस्त मार्केट में हैं, उन सब पर आपकी महारत, जो चर्चित हैं उन सब पर आपकी महारत हासिल करवा दूंगा। इस टाइटल के साथ आपके साथ एंट्री कर रहा हूं। और हां, इस कोर्स में अर्ली बर्ड्स का ऑफर है 33% ऑफ का। जल्दी से जाइए, अपने आप को क्लासेस में एनरोल कर लीजिए, क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। साथियों, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका देते हुए 6-3 से एक फैसला सुनाया और कहा कि ट्रंप ने 1977 के अंदर जो इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट यानी आईपा का इस्तेमाल किया था वो अधिकार सीमा से बढ़कर उठाया गया कदम था, वो उनके कानूनी दायरे में आता ही नहीं था। ट्रंप ने यह काम वो किया जो अक्सर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होने पर किया जाता है। यह टैरिफ लगाने का उनका कोई अधिकार ही नहीं है, वो इस कानून को यूज कर ही नहीं सकते थे सामान्य परिस्थितियों में। यानी कि जिस कानून की बात हो रही है, जिस पर ट्रंप को रोक दिया गया है कि आप टैरिफ लगा नहीं सकते, वो है क्या? असल में 49 ईयर पहले अमेरिका में एक कानून बना था, IEEPA, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में आईपा कहेंगे। 1977 में यह कानून था। इस कानून को बनाया गया था कि अगर देश पर कोई गंभीर खतरा हो रहा हो, युद्ध जैसी स्थिति बन रही हो, विदेशी दुश्मन से कोई बड़ा आर्थिक खतरा हो रहा हो या असाधारण अंतरराष्ट्रीय संकट आ गया हो, तो राष्ट्रपति को कुछ खास शक्तियां दी गई थी, जिनमें राष्ट्रपति विदेशी लेन देन रोक सकते थे, उन्हें नियंत्रित कर सकते थे, कुछ आर्थिक फैसले तुरंत लागू कर सकते थे। ट्रंप ने टैरिफ लगाने के लिए आईपा का ही सहारा लिया था, क्योंकि राष्ट्रपति उठकर सीधे चले आए कि लीजिए हमने आप पर टैरिफ लगाया। यह किसी कानून के द्वारा डेमोक्रेसी में बैक्ड होता है।
यानी कि कोई कानून के सम्मत यह काम किया जाता है, ऐसा कानून इन्होंने कहा कि आईपा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह कानून नहीं है, इस कानून में ऐसी बातें नहीं हैं कि आप विदेशी संपत्तियों को फ्रीज कर डालें, डॉलर ट्रांजैक्शन बैंकिंग को कंट्रोल कर डालें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दें, ये सब चीजें इसमें नहीं है। लेकिन इस कानून का सबसे ज्यादा दुरुपयोग ट्रंप ने किया, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट इनको कह चुकी है कि आप कर ही नहीं सकते थे, तो उपयोग नहीं, इन्होंने दुरुपयोग किया। 80 से ज्यादा बार अब तक आईपा का उपयोग हो चुका है, जिनमें मैक्सिमम टाइम इन्हीं महाशय के द्वारा इसका इस्तेमाल किया गया था। आपको याद होगा 1 फरवरी 2025 जब ट्रंप ने सबसे पहले टैरिफ का अनाउंसमेंट किया था मैक्सिको, कनाडा और चाइना पर, तब इसी आईपा कानून को इन्होंने हाईलाइट किया था। इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट को ध्यान में रखते हुए ही ये इस कानून को लेकर के आए थे। तो ऐसे में ये वाला जो आईपा कानून है जिसके तहत इन्होंने ये किया, अब इसी के ऊपर जानकारियां अपडेट हो रही हैं। साथियों, मैं आपको कुछ फैक्ट्स दिखाता हूं। ये आप फरवरी 1 2025 की खबर देख रहे हैं, जब व्हाइट हाउस ने अपने द्वारा कनाडा, चाइना और मैक्सिको पर टैरिफ लगाए थे, तब भी इसी आईपा कानून का नाम लिया गया था। आप फरवरी 1 2025 का ये पढ़ सकते हैं। और तो और 2 अप्रैल को जब अमेरिका ने दुनिया के लगभग हर देश पर रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंस कर दिए थे, जिनके साथ भी अमेरिका ट्रेड करता है, तो बकायदा इसे ट्रंप ने लिबरेशन डे कहा था कि अब अमेरिका सही मायने में आजाद हो रहा है, क्योंकि अब वो दुनिया से पैसे वसूलेगा। और पूरी एक फहरिस्त जारी कर दी थी कि दुनिया के देश जो मुझ पर व्यापार में टैरिफ लगाते हैं, मैं उनसे भी टैरिफ वसूलूंगा, और तो और जो मुझ पर ज्यादा टैरिफ नहीं लगाते, मुझसे जिनसे मैं सरप्लस में रहता हूं व्यापार करके, उन पर से भी टैरिफ वसूलूंगा। ऐसा करते हुए इन्होंने टैरिफ का अनाउंसमेंट अप्रैल में कर दिया था, 2 अप्रैल को, जिसे लिबरेशन डे करार दिया गया था। लेकिन जब इन्हें बताया गया कि साहब इससे दिक्कतें होंगी, एग्जीक्यूशन में दिक्कतें हो रही हैं, तो उन्होंने 90 दिन का पॉज अप्रैल में दिया, 10 अप्रैल को, कि ठीक है अभी 90 दिन का टाइम देता हूं, जिनको जो एडजस्टमेंट करने हैं कर लो, जिन्हें ट्रेड डील करनी है कर लो, अदरवाइज 90 दिन बाद सब पर टैरिफ लागू हो जाएंगे। और हुआ भी वही। ट्रंप ने समय बीतने के साथ साथ 90 दिन का पॉज दिया, और 90 दिन के पॉज के साथ कहा कि 10% रेसिप्रोकल टैरिफ तो चलता रहेगा, लेकिन 90 दिन का मैं पॉज आपको दे रहा हूं। इसी बीच में जब ये खेला खेल रहे थे, तो ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में जो 50 राज्य हैं, उनमें से 12 राज्य जो ट्रंप के खिलाफ मुकदमा दायर करने पहुंच गए। उनमें से एरिजोना, कोलोराडो, कनेक्टिकट, डेलावेयर, इलिनॉइस, ये तमाम राज्य उनके खिलाफ शिकायत करने पहुंच गए कि सर ट्रंप ये कर ही नहीं सकते बिना संसद की पावर के। अमेरिकी संसद कांग्रेस कहलाती है, उन्होंने बिना इन्फॉर्म किए ये कैसे लागू कर दिया, अमेरिका को संघर्ष में क्यों डाल दिया, अमेरिकी हितों को किनारे क्यों रख दिया। ट्रंप के द्वारा किए गए इस फैसले पर 2 निचली अदालतों ने पहले ही रोक लगा दी कि ट्रंप ऐसा नहीं कर सकते, मतलब उन्हें परमिशन नहीं है। लेकिन निचली अदालतों को ट्रंप मानते ही कहां हैं, वो तो सुप्रीम कोर्ट तक को आज भला बुरा कह दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला उच्च निचली अदालतों से ऊपर पहुंचता है। तो यह मई की खबर आप देख सकते हैं, जब कोर्ट्स ने ट्रंप के फैसले को आईपा टैरिफ का उल्लंघन माना था, बोले ये गलत कर रहे हो। ट्रंप के खिलाफ ये मामले निकल करके जब ये खराब माने गए, गलत माने गए, तब ये मामले फाइनली सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामले पहुंचे, तो ट्रंप ने अपनी तरफ से जितने भी रेसिप्रोकल टैरिफ दुनिया भर के देशों पर लगाए थे, क्योंकि अप्रैल में उन्होंने कहा था, तो अप्रैल से लेकर के फिर अगस्त में पहुंचते पहुंचते उन्होंने 10 से लेकर 41% तक रेसिप्रोकल टैरिफ दुनिया के देशों पर लगा दिए। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट हुआ, सुनवाई के लिए पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर को सुनवाई शुरू करी, और उसमें ट्रंप से पूछा गया कि आप किस प्रकार से यह सब टैरिफ लगा रहे हो। इस पर सरकार से उनका पक्ष पूछा गया, साथ ही साथ में जो भी और चैलेंज करने वाले लोग थे, उन्होंने अपने पक्ष रखे। अमेरिका का कहना था कि दुनिया के देश हमसे लाभ कमा रहे हैं, जिससे अमेरिका एक दिन बर्बाद हो जाएगा, अमेरिका पर बहुत घाटा है, हमें उससे रोकना होगा। दुनिया के देश हमारे देश में फेंटेनिल बेच रहे हैं, हमें उसे कंट्रोल करने के लिए ये सब चीजें करनी थी। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया के देशों की, मतलब ये कहिए कि जो लोग टैरिफ नहीं लगवाना चाहते थे, उनका कहना था कि इससे न केवल अमेरिकी साख को नुकसान हुआ है, कांग्रेस को बाईपास कर दिया गया है, कानून का उल्लंघन कर दिया गया है। ये सारी चीजें पूरी तरह से गलत हैं। इस पर जजेस ने अपनी अपनी राय देना शुरू किया, और जजेस के द्वारा दी गई राय में कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ लगाने का जो कानूनी आधार है, उसी पर सवाल उठा दिया और कहा कि महाशय, आपने ये जो टैरिफ लगाए हैं, इसके पीछे आपके पास राइट क्या है?
कोर्ट ने लंबे समय तक इस मामले की सुनवाई करी लेकिन फैसला नहीं सुनाया। नवंबर से ही सुनवाई चल रही है। 150 दिनों तक 15% टैरिफ लगा सकते हैं। यह कोर्ट ने ट्रंप को इजाजत दी कि अगर आप टैरिफ लगाना चाहें तो आपके पास में सीमा है, आप 5 महीने से ज्यादा टैरिफ नहीं लगा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के दौरान इन सुनवाइयों को नवंबर से जारी रखा। फिर जनवरी आया। जनवरी में इंतजार था कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट फिर एक बार लंबा समय खींच गई क्योंकि ट्रंप लगातार अपने ऊपर चले आ रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि मेरे फैसले सही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन समय देखा ना, ट्रंप का माहौल देखा। उन्होंने तुरंत फैसला फरवरी 20 को सुनाया और कहा कि माननीय ट्रंप, आपके पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है, आप किसी भी अधिकार के तहत टैरिफ नहीं लगा सकते क्योंकि कोई आपातकाल जैसी स्थिति नहीं है। और यह आईपा अमेरिकी राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने के बाद में ताकत देता है, आप पहले ही इसका इस्तेमाल कर दिए। कुल मिलाकर के अमेरिका के जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनमें से 6 जजेस ने ट्रंप को इस चीज से रोका और 3 ने ट्रंप का समर्थन किया कि ठीक ही किया जो ये कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस जिनमें से नाम है सैमुअल एलिटो, क्लेरेंस थॉमस और ब्रेट कैनवा, उन्होंने कहा कि यह फैसला अमेरिका के अंदर अमेरिका के खिलाफ कहिए या फिर ट्रंप के समर्थन में है कि भैया ट्रंप ऐसा कर सकते थे। उन्होंने अपने फैसले में ऐसा कहा, जबकि 6 जजेस ने पूरी तरह से इसे खिलाफ बताया। इस पूरे सुनवाई के दौरान भारत पर रूसी तेल खरीदने के कारण लगाए गए टैरिफ की भी जिक्र इस डिस्कशन के दौरान हुई थी। ये बातें यहां पर निकल कर आई। साथियों, कुल 9 जजेस की बेंच ने दिए फैसले में 6 जजेस। इंटरेस्टिंग बात है कि यहां पर पार्टियों द्वारा जजेस नियुक्त किए जाते हैं। यहां पर ऑलरेडी इन 9 जजेस में से 6 जजेस ट्रंप की पार्टी यानी रिपब्लिकन पार्टी के द्वारा नॉमिनेटेड जजेस थे सुप्रीम कोर्ट में। उनमें से भी 3 जजेस ट्रंप के खिलाफ चले गए। इतना ही नहीं, जो बाइडेन यानी कि डेमोक्रेट्स हैं, उनके द्वारा भी इस 9 के पैनल में 3 जजेस थे। उनमें से भी 3 जजेस वो और 3 जजेस ट्रंप की पार्टी के। कुल 6 जो जजेस थे जो पार्टियों द्वारा नॉमिनेटेड थे, पार्टियों के टाइम पर नियुक्त किए गए थे, वो ट्रंप के खिलाफ चले गए। ट्रंप बौखला गए। ट्रंप ने तुरंत इनके आदेश के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते ही इनके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, इन्हें भला बुरा कहना शुरू कर दिया। किसी भी डेमोक्रेटिक देश में अगर कोई भी सत्तारूढ़ दल जो कि जनता के द्वारा चुनकर आया है, एक सीमित समय के लिए चुनकर आया है, वो न्यायपालिका को इस तरह चैलेंज नहीं कर सकता जैसे ट्रंप ने किया। डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा प्रवर्तक माना जाने वाला अमेरिका आज डेमोक्रेसी के लिए मजाक बन चुका है। ट्रंप के राज में यह देखने के ही ऊपर शर्मिंदगी अमेरिकियों को महसूस होती होगी। कैपिटॉल हिल पर हुई हिंसा हो ट्रंप के पिछले कार्यकाल के तुरंत बाद, या फिर अब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इस तरह से खुलकर बयान देना, ट्रंप के साथ साथ डेमोक्रेसी पर और अमेरिकी जो वैल्यूज हैं डेमोक्रेसी के नाम पर दुनिया को बेचने वाली, उन पर सवाल खड़े करता है। खैर, फिलहाल के लिए कोर्ट के आदेश से कोर्ट ने आदेश दिया और टैरिफ खत्म होने की बातें यहां पर निकल कर आई। अब बड़े बड़े सवाल यहां पर निकल कर आते हैं। सबसे पहले ये कि जो कोर्ट के आदेश से जो टैरिफ हैं वो सभी की सभी खत्म हो गए, तो आंसर है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आईपा जो कानून है उसके तहत स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ नहीं लगे थे। स्टील और एल्यूमिनियम पर ट्रेड प्रैक्टिसेस के कारण लगे थे, वो अब तक चलते रहेंगे। दूसरा, जो पहली कैटेगरी में रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए थे, जो अलग अलग देशों पर लगे थे, जैसे चीन पर और दुनिया के कई देशों पर 10% जो बेसलाइन टैरिफ लगा था, वो कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद ही खत्म हो गया। दूसरा, जो कई कैटेगरी जो 25% टैरिफ पर थी, जैसे कनाडा, चीन, मैक्सिको से आने वाले कुछ सामान पर, वो भी इस फैंटेनिल की तस्करी के कारण वो भी टैरिफ पूरी तरह रद्द हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट के प्रभाव से ट्रंप के द्वारा लगाए गए जितने भी टैरिफ थे अब वो समाप्त हो गए। इसका प्रभाव यह है कि अगर अमेरिका ने टैरिफ लगाकर दुनिया से पैसा वसूला है, कितना वसूला है? $175 बिलियन इतने दिनों में वो कमा चुके हैं। तो हो सकता है कोर्ट अगला आदेश ये दे दे कि आप उस पैसे को लौटाएं। पैसा लौटाना पड़ सकता है। दुनिया के देशों को अमेरिका के सामान बेचने में यहां से आगे राहत मिलेगी, क्योंकि अब टैरिफ कोर्ट के द्वारा हटा दिए गए कि कोई टैरिफ नहीं है। अमेरिका में जो जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा, जिससे भारत जैसे देशों को, चीन, यूरोप जैसी जगहों को अब फायदा होगा अमेरिका में सामान बेचने से। और साथ ही साथ अमेरिका में भी अब चीजें सस्ती पड़ेंगी और इसी सब का प्रभाव शेयर बाजार पर पड़ सकता है। जब मंडे को बाजार खुलेगा, हो सकता है ट्रंप तब तक कुछ और ना कर दें तो बाजार बहुत पॉजिटिवली इसको दिखा सकता है, बहुत पॉजिटिव रूप से इसको दिखा सकता है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका के इस पूरे टैरिफ मायाजाल को हटा दिया है। कहा है कि भैया तुम इसके लायक नहीं थे, तुम नहीं लगा सकते थे। साहब कोई बात नहीं, ये होता है। जैसे ही ये घोषणा होती है, कल रात को ट्रंप महादेव फिर बाहर आते हैं और फिर कहते हैं कि सुनो भैया,
मैं कुछ भी कर सकता हूं, मेरे पास एक बैकअप प्लान है। सुप्रीम कोर्ट अगर मुझे ऐसा कहती है तो मेरे पास एक बैकअप प्लान है। इसके बाद कैरोलिना लेविट जो इनकी स्पोक पर्सन है वो बाहर आती है, कहती है कि ट्रंप आ रहे हैं बताने के लिए 12:45 पर। भाई साहब ट्रंप आते हैं बताने के लिए, प्रेस ब्रीफिंग रखी जाती है। प्रेस ब्रीफिंग में ट्रंप प्रकट होते हैं और कहते हैं कि सुनो दुनिया वालों, आज सुप्रीम कोर्ट ने जो किया वो बहुत गलत था। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जज हैं वो कट्टर वामपंथियों के पालतू हैं, ये देशभक्त नहीं है और ये देश के संविधान के प्रति भी वफादार नहीं है। ये जज कुछ लोगों से डरते हैं, इसलिए सही फैसला लेना नहीं चाहते। ट्रंप ने कहा कि यह फैसला बहुत निराशाजनक है, मुझे अदालत के कुछ लोगों पर शर्म आती है, बिल्कुल शर्म आती है कि उन्होंने हमारे देश के लिए सही काम करने की हिम्मत नहीं दिखाई। वे हर उस चीज के खिलाफ हैं जो अमेरिका को मजबूत और फिर से महान बनाती हो। वे हमारे देश के लिए शर्म की बात है, वे हर बार ना कहने वाले जज हैं। शायद आप में से बहुत से लोगों ने हिटलर, मुसोलिनी जैसे बहुत से लोगों को ना देखा हो, ना सुना हो, लेकिन हो सकता है अमेरिका के अंदर बैठे ट्रंप को दुनिया एक अलग कैटेगरी में रखेगी, जिसका मतलब अब मुझे कई सम्मानित लोगों ने कहा है कि आप इतना ज्यादा उसकी बेइज्जती मत किया करो क्योंकि वो बहुत किसी सम्मानित देश का राष्ट्रपति है। मैं केवल इतना बोलूंगा कि यह व्यक्ति निश्चित ही किसी बीमारी से पीड़ित चल रहा है, जिसको आत्ममुग्धता, सेल्फ एप्रिसिएशन, सेल्फ प्रेज, अहम ब्रह्मास्मि वैसी फीलिंग में है और ये अपने आप को हर दिन अब देश से ऊपर समझने लगा है। पहले दुनिया में सबसे ऊपर था, अब ये कोर्ट के जजेस से भी ऊपर चला गया, अब ये दुनिया से ऊपर एक अलग मंडल में शिफ्ट हो रहा है। भाई साहब ये बाहर आते हैं और आकर के बोलते हैं कि ये शर्मनाक घटना है, आई एम वेरी मच डिसअपॉइंटेड। अच्छा, ये बात बहुत ही समझने योग्य है कि कोई भी राष्ट्रपति हो, कोर्ट की हमेशा रेस्पेक्ट करता है। मतलब दुनिया का कोई भी राष्ट्र अध्यक्ष कोर्ट के फैसले को सर्वोपरि मानता है। ये भाई साहब कोर्ट के फैसले को आउटराइटली बढ़िया बोलते हुए निकल जाते हैं और फिर बयान देते हैं कि मैं दुनिया को बर्बाद कर सकता हूं, मैं चाहे जो कर सकता हूं। इनका यह बयान सोशल मीडिया पर आग की तरह फैलता है। ये जिस तरह की बात बोलते हैं, कहते हैं कि दुनिया के बहुत से देश अब सड़कों पर निकल निकल के नाच रहे होंगे, डांस कर रहे होंगे कि भाई साहब अब तो मजा ही आ गया, मैंने दुनिया में 8 में से 5 युद्ध रुकवाए, मैंने इतना सब कुछ किया, मैंने न्यूक्लियर वॉर नहीं होने दिया। और तो और इन्होंने कहा कि कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आए थे बोर्ड ऑफ पीस में, कहने लगे थे कि आप 35 मिलियन लोगों की जान बचा चुके हैं मिस्टर ट्रंप, बताइए क्या मैंने कुछ कम किया? भाई साहब ये आदमी सच में पागल हो गया। अब देखो मैं आपको फैक्ट बताता हूं, ये ऑडियो शायद आपको सुनाई ना दे रहा हो, ये 35 मिलियन के बारे में बोल रहा है। सोचो ये तारीख कब की है, ये कल की घटना है जब 35 मिलियन ये बयान दे रहा है। ऐसे समय पर अपन को लगता था ये मजाक करता है, रियल में एक भ्रम की स्थिति में जीने लगा है। आप देखें 21 जनवरी की मैं आपको कटिंग दिखा रहा हूं, आप अभी 21 फरवरी को इसे सुन रहे हैं। 21 जनवरी को यह आदमी बोलता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आए थे, कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप आपने 10 मिलियन लोगों की जान बचा ली। भारत पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हो रहा था उसमें न्यूक्लियर बॉम्ब चल जाते जिससे 10 मिलियन लोगों की जान चली जाती, मतलब 1 करोड़ लोगों की जान चली जाती। तो भाई साहब शहबाज शरीफ है तो इसके मजे ले रहे हैं या फिर ये अलग जोन में शिफ्ट हो चुका है। यहां पर 10 मिलियन बोला, अभी कितना बोला, 35 मिलियन बोला। और देखिएगा यहां पर आपके सामने ये 19 फरवरी 2 दिन पहले की बात है, ये खुद बोर्ड ऑफ पीस में शहबाज शरीफ को खड़ा करके बोलते हैं, बोलो तुमने कहा था 25 मिलियन की मैंने जान बचा ली। ये 25 मिलियन वाली लाइव है। आप देखिए 10 मिलियन जान बचा ली, 25 मिलियन जान बचा ली, आज हद हो गई 35 मिलियन बचा ली। और तो और आपको याद होगा शुरुआत में कहा 4 फाइटर जेट गिरे थे, 5 फाइटर जेट गिरे थे, 6 गिरे थे, 7, 8, 10, कल तो भाई साहब पार कर गया 11 फाइटर जेट गिरे थे। और मैं आपको फिर कह रहा हूं जिस स्पीड से यह आदमी जा रहा है, हो सकता है इनके जाने जाते जाते 40 फाइटर जेट की न्यूज सुनने में आ जाए, क्योंकि यह आदमी अभी खुद के ही पिछले नंबर को कंपटीशन देने लगा है। पहले दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्षों को दिया, दुनिया के देशों को दिया, खुद की कोर्ट को दिया, अब खुद के ही आंकड़ों को दे रहा है कि सुनो मैंने कल क्या कहा था, 10 मजा नहीं आया, थोड़ा बढ़ाओ, 25 मिलियन, 25 मिलियन, बोले मजा नहीं आया, बोले 35 मिलियन, अब बोले इतने फाइटर बढ़ा दो। ये वो व्यक्ति है जिसके खिलाफ अब बोलना भी लोगों को डर लगाता है कि ये पकड़ के शब्द उसको फिर से और एक्सजरेट करेगा। अलग लेवल पर ये आदमी चला गया। भाई साहब ये बोलते हैं आई कैन एम्बार्गो, आई कैन डू एनीथिंग आई वांट बट आई कांट चार्ज $1। मुझे कहा गया कि मैं $1 भी नहीं लगा सकता, मैं कुछ भी कर सकता हूं, बिकॉज दैट्स नॉट व्हाट इट से, दैट्स नॉट द वे इट एवर रीड। आई कैन डू एनीथिंग आई वांट टू डू दैम बट आई कांट चार्ज एनी मनी। भाई साहब बौखला जाते हैं भाई साहब और अपनी नाराजगी में बहुत आगे निकल जाते हैं। लोग कहते हैं कि भाई ये आदमी पगला गया है। लोगों ने इसी लाइन को कट कट करके डाला जो ये बोलते चले जा रहे थे, कंप्लीटली इनसेन, पागल तक करार दे दिया गया कि ये पगला गए हैं आदमी। लगता है कि कोर्ट को रोकना पड़ेगा इसे कि भैया तुम पद से हटो, कारण यह है कि तुम दुनिया के लिए संकट हो सकते हो। ऐसे में एक पत्रकार CNN न्यूज की तरफ से पूछने लगते हैं, CNN दुनिया में प्रतिष्ठित न्यूज चैनल्स में काउंट होता है, उसके पत्रकार को सवाल पूछने पर रोक देते हैं कि रुको रुको तुम फेक न्यूज हो। और ऐसे मुंह पर ही
मतलब डेमोक्रेसी के कई स्तंभ जिनमें से काउंट किया गया, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता को एक फोर्थ स्तंभ माना गया। पत्रकारिता तुम फेक न्यूज हो, कोर्ट तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, संसद को मैं मानता नहीं हूं तो भाई साहब राष्ट्रपति ही हूं। तो कुल मिलाकर के इन्होंने सबको किनारा कर दिया। ऐसे में अब सवाल यह आया कि अब आगे क्या करोगे ट्रंप, आपके ऊपर से यह हटा दिया तो बोले लो अब मेरे पास दूसरा हथियार है, मैं दुनिया के सभी देशों पर एक साथ 10% टैरिफ की घोषणा करता हूं। और इसके लिए इन्होंने सेक्शन 122 का इस्तेमाल कर लिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जैसे ही आया उसमें अपनी बेइज्जती फील करी, दुनिया के सभी देशों पर एक ही बार में इन्होंने 10% टैरिफ तुरंत अनाउंस कर दिया। मतलब इनको जो आईपा के तहत कानून लगा था जिसमें इनको दुनिया भर पे रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए थे वो तो हट गए, लेकिन उन्होंने अब दूसरा कानून यूज करके पूरी दुनिया पर 10% टैरिफ की घोषणा कर दी। और इसके लिए इन्होंने कानून का यूज किया, उसका नाम है 1974 में बना ट्रेड एक्ट। उसकी धारा 122 का इस्तेमाल करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति 5 महीने तक या 150 दिनों तक किसी भी देश पर या दुनिया पर 10% टैरिफ लगा सकता है। यह टैरिफ इन्होंने तत्काल प्रभाव से एक्टिवेट कर दिया कि कोई बात नहीं, वो हटा, ये लो बेटा नया लो। ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है, दुनिया में तो हम भी हैं, हम पर तो 18% बताया था, अब 10% लगेगा कि 18% लगेगा कि 0% लगेगा, सवाल बड़ा है। भाई साहब ने तत्काल प्रभाव से आदेश दे दिया, सेक्शन 122 के तहत भारत समेत दुनिया के सभी देशों पर 10% टैरिफ लगाने की घोषणा हो जाती है। ये लीजिए साहब, 20 फरवरी का ये मैसेज आता है, ये तमाम एक्ट्स बताए जाते हैं और उन एक्ट्स के अंदर सीधा आईपा का नाम, और आईपा के नाम पर कहा जाता है वो तो हट गया, लेकिन अब हम आपके ऊपर दूसरा कानून लगा रहे हैं। दुनिया वाले देश के लोगों, आपको नेशनल सिक्योरिटी टैरिफ में दिक्कत है, लीजिए मैं आपको सेक्शन 122 के तहत कानून लेकर आ रहा हूं जिसमें 10% टैरिफ लगेगा, दैट इज ट्रेड एक्ट 1974। असल में रिचर्ड निक्सन ने 10% टैरिफ लगाया था कभी दुनिया के देशों पर जब उन्हें ट्रेड के अंदर घाटा दिख रहा था। उसके बाद एक कानून बनाया गया कि अमेरिका को अगर दुनिया के देशों से कभी घाटा फील हो तो इसका यूज किया जा सके। तब से लेकर आज तक इसका यूज नहीं हुआ, 55 साल में फिर अब यह यूज हो रहा है। और ऐसे में ट्रेड एक्ट 1974 को ये भाई साहब यूज कर देते हैं और कहते हैं कि दुनिया के देश जो सोच रहे हैं कि वो मुझसे फायदा कमा लेंगे, टैरिफ रेसिप्रोकल हट गया होगा लेकिन बच के नहीं जा पाएंगे, 10% टैरिफ मैं आप पर लगा देता हूं, ये लीजिए साहब। इनसे पूछते हैं कि साहब यूरोप का क्या होगा, बोले यूरोप पागल हो गया, खत्म हो गया, यूरोप तो है ही नहीं, कई देश तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, पोलैंड, स्लोवाकिया, चेक, सीधा नाम लेता है कि उनका तो कोई अस्तित्व नहीं बचा। भाई साहब इनसे फिर पूछ लिया गया, सर इंडिया के बारे में बता दो, इंडिया का क्या चल रहा है। इंडिया के टैरिफ, क्योंकि हाल ही में ट्रेड डील हुई थी, 50% में से 25% तो रशिया से तेल ना खरीदने के कारण कम हो गए, बाकी बचे 25 से 18 होना था, मार्च तक पता चलना था 25 से 18 होंगे कि 25 से 0 होंगे कि 0 से 10 होंगे, तमाम सवाल है। तो आइए मैं आपको आंसर दे देता हूं। देखो 50 में से 25 तो पहले रशिया से तेल नहीं खरीदोगे तो वो सैंक्शन से राहत है, वो तो हट गया, बचा 25 को इन्होंने 18 किया था। 18 सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हुआ 0, लेकिन जिस समय 0 हुआ उस समय पर भी अमेरिका भारत पर मोस्ट फेवर्ड नेशन के नाम पर 3.5% वसूलता था। मतलब जब तक ये टैरिफ वेरिफ नहीं चलते थे तब भी भारत पर 3.5% टैरिफ लगता हुआ आता था, यानी कोर्ट को उससे कोई दिक्कत नहीं थी। अमेरिका के साथ भारत की एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी 3.5% की, जिसमें अमेरिका भारत से 3.5 वसूलता था। ट्रंप ने अनाउंस कितना कर दिया, 10%, कौन सा, ट्रेड एक्ट के तहत 10%। तो 10% ट्रेड एक्ट वाला और 3.5% जो पहले से चला आ रहा था उनको मिला दिया जाए तो 13.5% तो भारत पर अब भी टैरिफ बचेगा यानी लगेगा। अब सवाल यह है कि यह 13.5% लगेगा या 10%, सुप्रीम कोर्ट का आदेश उस 3.5% पर भी लगेगा या नहीं, यह अभी और क्लियर होगा। हालांकि दुनिया भर के देशों से इतनी मतलब स्पष्टीकरण अमेरिका से भी आ चुकी है और वो 18% टैरिफ भारत पर नहीं है, अब वो घटकर नीचे आ गया है। ठीक है साहब, कुल मिलाकर के 18% 10 है या 13.5, यहां पर बीच अटकी है बातें, लेकिन 13.5 मोर एप्रोप्रिएट आंसर है जो अब तक प्राप्त पता चला है। इनसे ही पूछ लिया गया कि सर इंडिया के बारे में क्या कहेंगे, फिर से वही मैंने कहा था रशिया से तेल मत खरीदो, नहीं खरीदते, प्रधानमंत्री मोदी हमारे साथ खेल रहे थे, मैंने पासा पलट दिया, मैंने उन पर टैरिफ लगा दिया, हम टैरिफ बिल्कुल नहीं देते। ये भाई साहब अपने एएनआई के पत्रकार को ये बयान दे दिए। कोई बात नहीं, इन्होंने अपने बयानों में साथ साथ ये भी कहा कि रशिया से तेल खरीदना मैंने रुकवा दिया। इनसे पूछा गया कि आप क्वाड में आएंगे कि क्या, किस तरह की बात है, तो कुल मिलाकर के इन्होंने बढ़िया से अपनी फील्डिंग वहां पर बातें रखी। अपनी तरफ से भारत के बारे में इनके जितने भी बयान थे, हमको उसमें से इतना ही लेना था कि 18% से हमारे ऊपर 10% टैरिफ हो गए हैं। ये जो ट्रंप के द्वारा लगाए गए टैरिफ हम पर 10% अब हुए हैं, ये 3.5% पर सरकार बता पाए तो ठीक है,
ये सारी चीजें चल रही हैं। विपक्ष फिर से उतर आता है, प्रधानमंत्री तो कॉम्प्रोमाइज हो गए थे, उधर से सुप्रीम कोर्ट ने उनको आदेश देकर के ये हटवाया है। राहुल गांधी जी अभी भी वही है, पीएम तो हमारे कॉम्प्रोमाइज हो गए थे, अदरवाइज तो सुप्रीम कोर्ट हटाने ही वाली थी, अब क्या ही किया जा सकता है। विपक्ष अपनी तरफ से सवाल कर रहा है कि भाई साहब ये तो हटने ही वाले थे, ये तो वो वाली बात हो गई कि कोर्ट के साथ होने ही वाला था। जो भी है, सरकार से सवाल तमाम किए जा सकते हैं, विपक्ष की जिम्मेदारी है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से ये जो टेबल है ये अब यूजलेस हो गई है। लेकिन क्या ट्रंप मान जाएंगे? क्या ट्रंप अब तक जो वसूले इन्होंने $175 बिलियन हैं इन्हें लौटाएंगे? इस पर भी पत्रकारों ने सवाल पूछ लिया कि सर वो जो 175 बिलियन आपने कमा लिए उसका क्या होगा? तो सुप्रीम कोर्ट कहते हैं देखो, तुमने कोर्ट के आदेश पढ़े हो तो तुम्हें यह तो समझ में आया होगा कि कोर्ट 3 महीने से सुनवाई कर रही है। इतने दिन में अगर वो चाहते तो इस पर एक पॉइंट ऐड कर देते कि पैसा लौटा दो, उनने ऐड नहीं किया, मैं लौटाऊंगा नहीं, मेरी टीम तैयार है। लेकिन इनके मंत्री से भी पूछा कि सर बताइए, बोले उन्होंने फैसले में ये बात लिखी ही नहीं तो हम पैसे क्यों लौटाएं? तो ये दोनों पैसे के आदेश नहीं मिले तो पैसे नहीं लौटाएंगे, यहां पर ये टिके हुए हैं। कुल मिलाकर दुनिया पर 10% टैरिफ मुबारक हो, मुबारक दुनिया आने वाले समय में ट्रंप के अब अलग हथकंडों को देखेगी, ये कुछ और कानून अपनाएंगे और तो और जो इनके साथ ईगो फाइट दुनिया के देश करेंगे उन पे कोई ना कोई ट्रेड मेजर्स लगाते रहेंगे। फिलहाल के लिए राहत यह है कि अमेरिका में न्यायालय ने अपना काम किया है। आप लोग इसे कैसे देखते हैं जरूर बताइएगा, क्योंकि व्हाइट हाउस का तो मानना है कि ट्रंप की वजह से अमेरिका को बड़ा फायदा हुआ है। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। कीप काम एंड टैरिफ ऑन। फिलहाल यही जानकारी है। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से अवश्य साझा करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और हां, मैं फिर से याद दिला रहा हूं, यदि सीखना चाहते हैं आज के जमाने की सबसे क्रांतिकारी चीज दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको अपनी लाइफ में कैसे आप यूज कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं मेरा बेहतरीन कोर्स। जाकर तुरंत बातें बाजार की एप्लीकेशन, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, जाकर जाइए और वहां से जाकर कोर्स तुरंत परचेज करिए और सीखिए बहुत ही बेहद जबरदस्त जानकारी कैसे यूज करें इतने सारे एआई टूल्स को आपके लिए। चाहे आप विद्यार्थी हो, प्रोफेशनल हो, वर्किंग हो, नॉन वर्किंग हो, आपको यह जानकारी होनी चाहिए। यह हमने आपके लिए एक जबरदस्त बिगिनर से लेकर प्रो लेवल का कोर्स बना दिया है। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें।